I want to start with Call Me Bay. काफी लोगों ने इसके comparisons भी draw किए हैं with several other shows. मैं बस लोगों को यही कहना चाहूंगा कि don't judge the book by its cover. अनन्या पांडे, काफी डिस्कशन चलता है people criticizing her acting. फिर करण जौहर को भी लेके बातें चलती है nepotism versus outsider वाला डिबेट चलता है. तो ये nepotism का जो डिबेट है ये तो मुझे समझ ही नहीं आया बिकॉज चलो 4 पिक्चरें मिल गई पर अगर आपको ऑडियंस प्यार नहीं कर रही है तो आपको 5वीं नहीं मिलेगी. The other show that's released recently, नाम नमक निशान. You have an army background. मुझे एक टाइम पे आर्मी ज्वाइन करनी थी. Now I'm going to play a cadet. And I used to keep asking my dad, आप लोग कैसे पनिशमेंट से झेलते थे? After going through that ragada every now and then, how did you wake up with that same motivation and passion for the country? And his answer was that आप ही नहीं कर रहे, आपके साथ 300-400 लोग और कर रहे हैं. What does love mean for Varun? अगर आप एक रिलेशनशिप में जाके बदल रहे हो तो छोड़ दो. बिकॉज मैं हमेशा से ये सोचता था कि आई डोंट वांट टू मेक अ मॉकरी आउट ऑफ माय रिलेशनशिप. बोथ मी एंड माय सिस्टर वर वेरी ओवरवेट. तो उस डर के मारे मैं बाहर खेलने नहीं जाता था, लोगों से बात नहीं करता था. एंड स्कूल में इतनी बुलिंग होती थी हम दोनों की दैट बोथ मी एंड माय सिस्टर्स वर Hello and welcome to another episode of Digital Commentaries Unfolding Talents. Today we have someone जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी रियलिटी टीवी शोज से, but then he moved into acting. आपने उनको हाल ही में देखा है Call Me Bay के ट्रेलर में with अनन्या पांडे. We have the hottest and the coolest BFF in town, Varun Sood. Varun, welcome to the podcast. Thank you so much, man. Really happy to be here. How are you, Varun? Very good, man. How are you? Good. We'll talk about a lot of things, but I want to start with Call Me Bay. इसके लिए ऑडिशन दिया था. व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? हाउ डिड यू गेट इट? बिल्कुल ऑडिशन दिया था. अभी तक मुझे ऐसा कोई भी शो या फिल्म नहीं मिली जहाँ पे मैंने ऑडिशन नहीं किया. इवन फॉर जुग जुग जियो, इवन दैट फॉर कैमरा, राइट. मुझे ऑडिशन देना पड़ा था 2 बार. तो कॉल मी बे के लिए भी मैंने ऑडिशन किया एंड थैंकफुली आई एम साइंड विद DCA. राइट. तो मुझे ऑडिशन का कॉल आया एंड आई वेंट एंड गिव द ऑडिशन. आई थिंक आई गिव 2 ऑडिशंस विद देम एंड बहुत ही अनरियल फीलिंग होती है. लाइक वी ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट कि जब धर्मा का कुछ मिलेगा तो मैं ऐसे फील करूंगा वैसे फील करूंगा. उस टाइम पे कुछ सेंसेशन ही नहीं हो रही थी दैट इट्स रियली हैपनिंग विद मी. बट ओवरऑल एक वो फीलिंग होती है ना कि हाँ कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं, वो फीलिंग आ रही थी. इट वाज एन ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस. फैंटास्टिक मजा आ गया. लाइक एक सेट पे ना मैंने पहले भी काफी चीज जगह बोली ये चीज कि जब आप कभी कभी काम पे जाते हो you sometimes want a rest day कि नहीं आज थक गया यार, बहुत देर तक शूट था या फिर फिजिकली एग्जॉशन हो रही है. इस शूट पे ऐसा था कि we used to look forward to going on shoot the next day. क्योंकि सबके साथ हमारा बॉन्ड ऐसा बन गया था दैट हंसी मजाक होता था एंड मोर और लेस एवरीबॉडी वाज सिमिलर एज. राइट. तो मजा आ रहा था. यू नो वन अदर टॉपिक जो कि काफी डिस्कशन होता है, आर यू ऑन रेडिट? I mean, I've been there a few times. ठीक है, तो मैं बताता हूँ. I am very active on Reddit and Twitter. तो वहाँ पे क्या चलता है डिस्कशन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड यू नो. एक तो अनन्या पांडे की उनकी एक्टिंग को लेके एंड बिकॉज इट्स अ धर्मा प्रोडक्शन जहाँ पे करण जौहर को भी लेके बातें चलती है, नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर वाला डिबेट चलता है. तो काफी डिस्कशन चलता है अबाउट पीपल क्रिटिसाइजिंग हर एक्टिंग एंड अबाउट हर नेपोटिज्म एंड एवरीथिंग. एंड ये ट्रेलर भी मुझे लग रहा है लाइक इट्स दैट रोल इज मेड फॉर हर, कि उन्होंने काफी उन्हीं के लिए बनाया, उन्होंने काफी अच्छे से किया. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस एंटायर डिबेट? पहले तो I actually have no problem with nepotism. अगर मेरे पास उतनी पावर होती या मेरी फैमिली के पास होती तो 100% मुझे सपोर्ट करते. Just because people don't have that privilege, that doesn't mean अगर उनके पास होता तो वो भी करते. Just because उनके पास नहीं तो वो बोल रहे कि गलत है. अभी somebody is born in that family, how is that wrong? वो तो मतलब भगवान के ऊपर है ना कि कौन किस फैमिली में born होगा. So this debate is very like probably useless for me. I'm very happy where I am born. I'm very privileged in my own certain way. And I feel सबकी अपनी एक जर्नी होती है और सबका अपना एक लाइफ पाथ होता है. Obviously how they get things might be little easy, but even उन पे प्रेशर होता है that चलो 4 पिक्चरें मिल गई पर अगर आपको ऑडियंस प्यार नहीं कर रही है तो आपको 5वीं नहीं मिलेगी. In the end it's about working on yourself and then getting the audience to like you. हमको शायद पहली मिलने में टाइम लगे बट हमारा भी वही पाता है कि ऑडियंस हमको पसंद करनी चाहिए. तो गेम इन द एंड ऑडियंस का ही है और ऑडियंस ही बंदे को बनाती है और तोड़ती है. तो ये नेपोटिज्म का जो डिबेट है ये तो मुझे समझ ही नहीं आया बिकॉज अनन्या इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड एक्टर्स, सबसे ज्यादा काम कर रही है. ओवर द इयर्स एक्टिंग में बहुत ग्रोथ किया. जैसे गहराइयाँ बहुत सही था. मुझे ड्रीम गर्ल भी बहुत सही लगी उसकी. और उसके बाद खो गए हम का एंड कॉल मी बे में आई वर्कड विद हर, सो आई नो दैट because everybody is like ये character तो अनन्या के लिए custom made है but she's actually made the character so convincing that लोगों को लग रहा है कि हाँ इसके लिए बना है. When she started she was 18 years old, she's 25 right now. तो
you actually with this craft you grow over the years. आप पहले से perfect होके नहीं आते हो. With age you mature, you learn new things, and I think उसके साथ वही हो रहा है. Working with her was fantastic, and ये nepotism की चीज मुझे कभी लगी नहीं, because I was never treated like ये outsider है, इससे बात नहीं कर. I was treated like I'm part of the show, I'm part of the Dharma Productions, and I'm loving it. I think जितने भी the male actors that are in the show जो हमने देखा, कोई तो इस बैकग्राउंड से नहीं है, कोई भी नहीं है, सब बाहर ही हैं. Even the female actors, you talk about Lyra, you talk about मुस्कान, गुरफते, विहान, मी, हम सब बाहर से हैं, right? राइट. ऑडिशन करके ही पहुंचे यहाँ पर. और मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि मौके शायद थोड़ा लेट मिले पर मिलते हैं. आपका मेन एम ये रहना चाहिए कि उस मौके को आप यूटिलाइज करो. जैसे मुझे रवीना मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी बिफोर द रिलीज ऑफ कर्मा कॉलिंग, कि ऑडियंस इज किंग. मतलब अगर ऑडियंस आपको पसंद करती है तो आप ऊपर जाओगे, अगर नहीं पसंद करेगी तो मेहनत करो एंड मेक श्योर दैट द ऑडियंस लाइक्स यू, क्योंकि इन द एंड वही आपका टिकट खरीद रहे हैं, वही आपका शो देख रहे हैं. एंड दैट रियली स्टक टू मी. Just because somebody comes from a privilege, that doesn't mean that audience will love them automatically. They'll eventually love you for the work that you do. For when I saw the trailer, काफी कलरफुल शो लग रहा है मुझे, एंड आई थिंक ट्रेलर को काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म, राइट, तो काफी लोगों ने इसके कंपैरिजंस भी ड्रॉ किए हैं विद सेवरल अदर शोज, कि एमिली इन पेरिस, शिट्स क्रीक, एंड आई थिंक टू ब्रोक गर्ल्स और समथिंग. तो आई वांटेड टू नो योर थॉट्स, लाइक एज यू मेंशन कि एक नेगेटिव कमेंट भी आता है, वो आता है तो फिर आई थिंक ये हमारा एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का ये रहता है कि दे इंस्टेंटली रिएक्ट टू व्हाट दे सी. एंड मैं बस लोगों को यही कहना चाहूंगा कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. Just because the show is stylish and everybody is wearing very good clothes, the color of the show is very nice, it's shot very properly. That doesn't mean कि वो Emily in Paris की तरह है, या Schitt's Creek की तरह है. Yes, it's a comedy show, it's a chick flick, slice of life. It has a great message in the end. तो until you watch the whole show, तब जज कर लेना. उसके पहले ट्रेलर देख के जज मत करो. राइट. तो वरुण, कॉल मी बेस से आगे बढ़ते हैं. मैं आपकी जर्नीज पे बात करना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव बिन, अभी हम बात कर रहे थे कि आपका इस इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट यू मेड इट टू धर्मा प्रोडक्शंस. आज के ज़माने में काफ़ी ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो कि एक ब्रेक चाहते हैं, एंड धर्मा जैसी बड़ी प्रोडक्शन के साथ काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर देम. 100%. राइट. तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी, आपने जुग जुग जियो में भी काम किया था, आपने कॉल मी में काम किया, आप ऑल्ट बालाजी के साथ भी काम कर चुके हैं. तो बेस्ड ऑन योर जर्नी, लाइक व्हाट इज वन थिंग दैट वर्कड आउट फॉर यू, एंड ऐसी कोई चीज़ अगर मैं बोलूँ कि जो आप एस्पायरिंग एक्टर्स को बता सको, विच माइट लाइक यू नो हेल्प देम. राइट. आई थिंक जब मेरा पहला शो आया था, और ये मैं काफ़ी ओपनली आजकल शेयर करता हूँ, when Ragini came out, I was still a VJ with MTV. I had not done any acting course. I was just moderately comfortable around the camera. So I was like, और मुझे एकता मैम ने चांस दिया, very grateful for that. I don't think I was an actor. I think I was still in that reality space. मैं तभी भी VJing कर रहा था, मुझे एक्टिंग का नहीं पता था, कभी कुछ वर्कशॉप लिया नहीं, बचपन से कभी एक्टिंग नहीं की. यहाँ पर मुझे I've been told to act, so I was figuring it out. When I saw it, I was like, बॉस काम तो करना पड़ेगा, काम तो बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं चलने वाला. If you eventually want to act, this is not going to work. बट डर था उस वक्त यार, एक्टिंग करने जा रहे हो, एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं है जैसा आपने बताया? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कि होती क्या. अच्छा. मुझे टेक्निकलिटीज नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि लाइट कैसे कैच करते हैं, इमोशन ऑफ अ सीन, हाउ डू यू बिल्ड इट, हाउ डू यू बिल्ड अ कैरेक्टर, पता ही नहीं. कभी वर्कशॉप नहीं लिया, कभी ना किसी से बात की, ना कोई मैंने यूट्यूब वीडियो देखा. तो मैं ऐसे ही वहां पहुंचा हुआ था. And I also think my reality show fame kind of helped me at that point to get that show. So, very fortunate that I got it, but I don't think I was completely ready for it. After watching that show, I realized कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये गेम आसान नहीं होने वाला. And then eventually, I still continued to do reality after that. और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ मुझे लगा कि यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. तब मैंने पहले अपनी वर्कशॉप ली, आदिशक्ति. इतनी पसंद आई कि मैंने बोला आई नीड मोर ऑफ दिस, आई नीड टू लर्न मोर ऑफ दिस. मुझे प्यार हो गया इससे. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो सीखना चाहता है, जो बेटर होना चाहता है. तो जब मैंने आदिशक्ति किया, आई केम बैक एंड आई सेड आई नीड टू लर्न मोर ऑफ एक्टिंग, आई नीड टू गो टू मोर वर्कशॉप्स. इट इज प्रॉब्ली ओपनिंग मी अप एज अ पर्सन. तो मैंने रचित सिंह करके एक लड़का है, ही इज ऑल्सो इन कर्मा कॉलिंग, वेदांत का रोल कर रहा है. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टिंग कोच. 4-5 तो मैंने वही एक्टिंग वर्कशॉप लगा दी. मैंने ऑनलाइन 3 months तक न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में कोर्स किया. This was back during Ragini MS. After Ragini MS. After Ragini MS. This is
like just after let's say खतरों के खिलाड़ी. Okay. The moment that entered, I was like मुझे सीखना है. हाँ. And I started loving it. I started realizing कि मुझमें क्या खामियां थी जो मुझे ठीक करनी है. क्या मैं शो पे कर सकता था जो मैंने नहीं किया. And I think those workshops made me realize कि मैं ready नहीं हूँ audition देने के लिए भी. And I don't think I should be facing the camera right now until I'm ready. Because very grateful that I got Ragini, but I would want to perform a lot better than what I did over there. And once I felt that I'm audition ready, उतने workshops के बाद मैं में audition देने लग गया. And again, it started off with messaging people, asking people, नेहा धूपिया kind of help me in this कि किससे मैं बात करूँ, क्या होता है acting का. Because that's the only closest person I knew in the fiction industry. And she told me कि हाँ पंचमी है, मुकेश छाबड़ा है, और you have to go and audition with them, message them or like go and meet them in the office. तो मैंने हर जगह DM डालना चालू कर दिया कि मुझे बताओ कि क्या audition होता है ना everything. Then lockdown पड़ गया. तो जैसे lockdown पड़ा, the whole world was on a standstill. डर भी लग रहा था पर excitement भी थी कि maybe when the world reopens then I'll be a lot more ready. लॉकडाउन में मैंने बहुत ऑनलाइन ऑडिशंस भेजे, धर्मा के लिए भी, अलग अलग शोज के लिए भी, नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजोन के लिए, काफ़ी अलग अलग जगह मैंने भेजा. एंड वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पंचमी सेइंग कि एक छोटा सा रोल है जुग जुग जियो में, आर यू ओपन टू डूइंग इट? आई सेड हाँ, मतलब जुग जुग जियो, आई हैव हर्ड ऑफ द टाइटल, वो लॉकडाउन में बीच में रुक गई थी. आई सेड धर्मा प्रोडक्शंस 100%, भले छोटा हो भले बड़ा हो, मुझे काम करना है. आई फेल्ट कि वो मेरा गेटवे था कि एक पैर मैंने अंदर मुझे रखना था धर्मा प्रोडक्शंस में. एंड दैट रोल भले वो छोटा था, बट जब मैं स्क्रीनिंग के बाहर निकला तो मैं काफी डायरेक्टर्स को मिला. दे सेड वी लव योर प्रेजेंस ऑन स्क्रीन एंड वी विश टू सी मोर ऑफ यू. आई थिंक आई फेल्ट स्पेशल एट दैट मोमेंट. एंड देन विद इन अ फ्यू मंथ्स आई गॉट साइन्ड इन DCA एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग ऑडिशंस बैक टू बैक. और ये नहीं कि तब सब क्लियर हो रहा था, काफी चीजें नहीं भी हो रही थी. बट आई ऑलवेज हैड दिस थॉट इन माई माइंड दैट आई वांट टू डू स्टोरीज दैट आई कनेक्ट विद and that people would eventually like, because a lot of shows are made where people are like kya hai ye, but I want to do shows which have meaning. Fir Karma Calling audition aaya, and that was like my big break. Right, that it's a very important part. And then I felt like I'm more ready. And again workshop started and everything, and I was very grateful कि अच्छा हो रहा है. Karma Calling चल गया. फिर मुझे Call Me Back का कॉल आया कि एक बहुत फनी कैरेक्टर है प्रिंस नाम का, मजा आएगा इफ यू कुड ऑडिशन फॉर इट. एंड आई वाज होपिंग कि यार मुझे एक पिवटल रोल में एक धर्मा का शो चाहिए. एंड थैंकफुल टू गॉड दैट इट हैपेंड. एंड आई थिंक इस बीच में एक बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सारे एक्टर्स ना ये चाहते कि यार मैं जाऊंगा तो सीधा बड़ा ही काम करूंगा, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. लाइक आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका रोल छोटा भी हो, बट इफ इट इज यू नो समथिंग दैट इम्पैक्टफुल, adds impact, adds meaning to the story, तो that's very important. I always felt कि हर कहानी में एक मेन पर्सन होता है और उसके बाद उस मेन पर्सन की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए काफी अलग अलग लोग होते हैं. राइट. और आजकल तो ज्यादा हो रहा है कि द ऑडियंस इज कनेक्टिंग विद द पीपल हु आर टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड दैन द मेन पर्सन. इससे आगे बढ़ते हैं, मतलब आई वांट टू टॉक अबाउट द अदर शो दैट्स रिलीज्ड रिसेंटली, नाम नमक निशान. आई नो यू हैव एन आर्मी बैकग्राउंड, आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर दोनों इस बैकग्राउंड से हैं. तो व्हेन यू गॉट टू वर्क ऑन दिस शो, व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? कुछ नॉस्टैल्जिया वाला फील आ रहा था? कुछ बहुत ज़्यादा यार. उस मोमेंट में मैं इमोशनली था जब मैंने शो को साइन किया था. आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे, जब हम लोग ड्रेस ट्रायल कर रहे थे, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, तो पहली बार जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी तो इट फेल्ट लाइक ये मेरी लाइफ हो सकती थी. बिकॉज मेरी भी यही डेस्टिनी होती अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता. फेल्ट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम गेटिंग टू लिव अ पार्ट ऑफ माई ड्रीम इन अ सर्टन वे कि मुझे एक टाइम पे आर्मी ज्वाइन करनी थी. नाउ आई एम गेटिंग टू प्ले अ कैडेट. एंड द मोमेंट आई फाइंड आउट दैट वी शूटिंग इट इन OTA, जो एक्चुअल ट्रेनिंग एकेडमी है, आई फेल्ट लाइक नथिंग बेटर देन दैट. बीइंग एन एक्टर मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है एंड माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम ऑफ one day joining the army is now kind of getting fulfilled. Emotional tha, and I wish my dadu was alive to see it. But my dad is very proud. He watched the show. He got emotional, and my dad doesn't get emotional very often. And he said, "I'm very proud of you, of the work that you have done." And बस बहुत खुश था जब मुझे वो रोल मिला. आपने उनसे कुछ इनपुट लिया था शूट के वक्त या स्क्रिप्ट के वक्त? ब्रो मैंने उनसे इतनी बात की थी 30 days पहले जब मैं शूट पे गया था. पहले तो physically I had to be in that shape of a cadet. And I used to keep asking my dad कि आपके academy days में क्या होता था,
आप लोग कैसे पनिशमेंट से झेलते थे आफ्टर गोइंग थ्रू दैट रगड़ा एवरी नाउ एंड देन एवरी डे. हाउ डिड यू वेक अप विद दैट सेम मोटिवेशन एंड पैशन फॉर द कंट्री? क्योंकि आसान नहीं होता. थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस हमारी लाइफ में होती है तो हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए. बट वहां पर आई सीन द ट्रेनिंग बिकॉज आई वाज देयर आल्सो. माय डैड आल्सो स्पोक अबाउट इट. आई जस्ट केप्ट आस्किंग माय डैड दैट व्हाट केप्ट यू गोइंग, एंड हिज आंसर वाज दैट आप ही नहीं कर रहे, आपके साथ 300-400 लोग और कर रहे हैं. राइट. तो भाईचारा बन जाता है और उसमें हम लोग पूरी एकेडमी निकाल लेते हैं. आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी एंड मैंने काफी टिप्स वहां से उठाए टू जस्ट बिकम युवराज. तो हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ हिम? एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज यू नो इंडिया में स्पेशली होता है ऐसा कि पीपल, आई नॉट श्योर इंडिया के बाहर भी होता है, बट इंडिया में स्पेशली ऐसा होता है कि लोग अपने माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं, फादर से थोड़ा सा डिस्टेंट रहते हैं. एंड इन योर केस बिकॉज ही वॉज इन आर्मी तो वो ऐसे भी घर पर ज़्यादा नहीं रहते. राइट. हाउ वॉज योर रिलेशनशिप? आई थिंक इनिशियली बहुत मैं डरता था उनसे, आज भी डरता हूँ, पर इनिशियली बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि ही वॉज पोस्टेड आउट और मॉम ही संभालती थी, तो ऑब्वियसली मॉम से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था. बट जब जब वो घर आते थे तो ही यूज्ड टू बी स्ट्रिक्ट एंड ऑब्वियसली द वर्क स्ट्रेस एंड एवरीथिंग वाज देयर, सो आई हैड टू बी स्कैर्ड ऑफ हिम कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो शायद डांटेंगे. बट आई थिंक आई वाज वेरी क्लोज्ड एज अ पर्सन इवन एज अ चाइल्ड, एंड बिकॉज ही वाज अवे फॉर सो लॉन्ग तो उतनी बात होती नहीं थी. आई ऑलवेज सॉ हिम एज माय फादर एंड एन आर्मी ऑफिसर टुगेदर. And I think he saw me like a son and a cadet together. Oh. And the way he spoke to me also ऐसे ही था कि a certain way of talking, a certain way of explaining certain things. और मेरी मॉम काफी टाइम बोलती थी कि फौजी नहीं है, बच्चा है. But that's the way he knew. उनके डैड भी ऐसे ही करते थे उनके साथ, तो वही से सीख के मुझे भी ऐसे ही होता था. तो पहले मैं बहुत डरता था, पहले बातें भी कम शेयर करते थे, और होता ना कि लड़कों में वो डैड से बात कर ही नहीं पाते. अगर आपको कुछ पर्सनली कुछ बात करनी तो हो ही नहीं पाती. हाथ ही मिलाते थे हम लोग, मतलब उतना ही था. देयर वाज नो इमोशनल टॉक्स विद हिम. इवन इफ आई वांटेड टू से समथिंग, और इफ ही वांट टू से समथिंग, लाइक इफ आई प्लेड फॉर दिल्ली एंड he never said I am very proud of you. He said good, very good. That's it. And that was his emotion. I think when he retired and when he came back home properly, तब me and my dad got a lot more closer, because even I was at a certain age जहाँ पर मैं बात करने के लायक हो गया था, जहाँ पर वो hesitation खत्म हो गई थी. And we started talking about things and life very openly. And I think right now my dad and me are extremely close. He doesn't hesitate to say he loves me or he's proud of me. And I don't hesitate to pick up the phone and randomly call him. So I think over the years it has improved a lot. How is life generally as an army kid? I want to know. Too much fun. Too much fun. You're traveling. You're doing activities that nobody can even imagine. और वो भी मतलब फ्री में कर रहे थे हम लोग. हमको इतना पैसे खर्चे करके हम लोग कहीं हॉलीडे पे नहीं जा रहे थे, because every 2 years we were going in a different location, staying at the best locations, having the best amenities around us. तो मजा आता था. कभी कभी बुरा लगता था कि स्कूल चेंज हो रहा है, फ्रेंड्स छूट रहे हैं, बट इवेंचुअली क्या होता था कि everybody's dads were in the army हमारे आसपास. तो वो लोग आके कहीं ना कहीं, जैसे दिल्ली में शिफ्ट हुआ अंडमान से, तो वो दिल्ली आ गए. तो हमारा फ्रेंड सर्कल एक्सपैंड होता गया. एंड बाय द टाइम आई एंडेड स्कूल आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स कि कभी अकेला लगा ही नहीं. एवरी टाइम आई इवन गो फॉर एन इवेंट एनीवेयर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है. वैसे हर सिटी में एक दोस्त है. 100%. हाँ. अच्छा वरुण, you also have a twin sister, right? Yes. Durva Band. How similar or different are you? Very different, extremely different. Poles apart actually, क्योंकि स्कूल में हम लोग सेम क्लास में थे. मेरा नाम वरुण है, उसका नाम वेदिका है, तो रोल नंबर भी आगे पीछे थे. तो शी वाज द वन हु वाज वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडीज. तो मैं उसको बोलता था तू आधा याद कर ले, और मतलब मैं आधा कर लूंगा, तू आधा कर लियो पेपर. तो वो सब होता था. तो शी वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी क्लोज टू मी, एंड बट कंप्लीटली डिफरेंट. और मेरा ये था कि आई कुड मेक फन ऑफ माई सिस्टर एंड नोबडी एल्स कैन. So even I was very protective of her in my own certain way. वो उसका सोचना अलग है. वो बोलती है कि नहीं तूने मुझे बहुत मजाक बनाया. ऐसा हाँ, पर मैं ही बना सकता था. और कोई बनाता तो फिर मैं इसकी हालत खराब कर देता. But ये जो आप अपनी चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, like I have listened to some of your interviews and you have mentioned like you know you were a fat kid at that time. How fat were you? Like I was extremely fat. I can show you a photo. हाँ दिखाओ. कोई मानता नहीं है. Can we zoom in? Yeah, कोई मानेगा नहीं इस चीज को. I'll show you a photo. If I find it. Oh yes. I don't think you have posted. Oh. ये मैं class 10 में था. This was me in class 10. I was very overweight.
And it started off at a very young age. Both me and my sister were very overweight. And हम लोग पहले अंडमान्स में थे, तो अंडमान्स तक मैं ठीक था, क्लास 3 तक मैं ठीक था. एंड जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ क्लास 4 में, तो बड़ी सिटी, अलग लोग, उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस. तो उस डर के मारे मैं बाहर खेलने नहीं जाता था, लोगों से बात नहीं करता था. एंड स्कूल में इतनी बुलिंग होती थी हम दोनों की, दैट बोथ मी एंड माई सिस्टर्स वर वेरी क्वाइट चिल्ड्रन. And because of being scared as children, we started stammering a lot. Both me and my sister. And extremely tough for us to make friends at that point. But coming to Delhi, facing all the bullying all of a sudden, traumatized me in a way where I didn't want to meet anybody or talk to anybody. मेरी बहन ही मेरी दोस्त थी, और 2-3 और जो हमारे साथ ओवरवेट बच्चे थे वही दोस्त थे हमारे. 10th के टाइम पे एक समर वेकेशन आया, और उस टाइम मैंने बोला, you know what, this time when I go to school, I'm going to transform myself and I'm going to be a person that they have never seen. नहीं, actually 11th के time पे. So I transformed myself in a way where I was lean, I was ripped, and I was also 7 inches longer. And I made like few friends over there who were very protective of me and my stammering problem and my sister. So I think till 10th it was really difficult for me, and then class 11 में मेरे ऐसे दोस्त बन गए कि वो आज तक मेरे दोस्त हैं, and they've kind of protected me in a certain way. तो ये स्टैमरिंग कब तक रही, कब? यार ये स्टैमरिंग एक्चुअली रोडीज के ऑडिशन तक तो थी. और मैं बहुत, तभी मैं कैमरा में बात नहीं करता था. मुझे अभी भी याद है जब मेरे वीडीज होती थी. वीडीज बेसिकली आपके टास्क वगैरह होने के बाद आप एक जगह बैठ के कैमरे में बात करते हो. तो मेरे साथ जो प्रोड्यूसर बैठती थी, उनका नाम यामिनी था, बहुत स्वीटली मुझे बोलती थी, यू टेक योर टाइम विद इट. You don't have to worry. I know that you have a problem. Don't have to worry about it. Take your time with it. Very lucky that being in this industry, somebody was patient with me. Ranvijay taught me a lot of techniques to get over it. And I think by the time I was 21, I had kind of got rid of everything. मैंने speech therapist के पास गया था ठीक करने के लिए. मैंने पूरा दिन practice करते रहता था. I said if I want to make it even as a video jockey, उनका काम ही ये बात करना. And if I keep stammering, then who will hire me? So I really worked on myself, and I think by the time I was 21, I was fine. I was seeing your Roddy's audition. उसमें रणविजय. Yes. He actually किसी को पता नहीं है वाली बात, but when he came on stage and he hugged me, and he stood over there, वो part काट दिया था. When he stood over there and he said, whatever you decide to do in life, whether you want to join the army or whatever you decide after Roddy's, I'm going to be there with you, and I'll guide you through everything. Let's understand each other's mindset and let's make things happen for you. I think उतना विश्वास तो आज तक किसी ने मुझ में दिखाया नहीं था. And I owe everything that I have to him right now. He's too special for me. तो जो इस तरह के रियलिटी शोज होते हैं, लाइक यू नो रोडीज स्प्लिट्सविला, इसमें तो वो वाला सीन ही नहीं है कि आप सैड स्टोरी सुनाओ और जीत जाओगे, आपको टास्क करने हैं. बट इसमें जो फ्रेंडशिप, जो रिलेशनशिप्स, जो दोस्ती दिखाई जाती है, आज आप किसी के दोस्त हो, कल शायद आप पीछे धोखा दे रहे हो. कितना रियल रहता है वो सब जो रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पर, या फिर एवरीथिंग इज फॉर द कैमरा? तो इसके 2 आंसर है मेरे पास. एक तो जो मेकर्स है वो लोग बहुत स्मार्ट है. वो आपको एक सिचुएशन में डालेंगे जहाँ पर आउटकम होगा या तो ए या तो बी, और दोनों आउटकम उनके लिए वर्क करते हैं. जो कंटेस्टेंट होता है उनको तो पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है. सो फॉर देम बोथ द आउटकम्स आर स्कैरी, एंड दे बोथ द आउटकम्स हैव अ मेजर रिएक्शन. तो कंटेस्टिंग के लिए तो काफी रियल फीलिंग होती है, पर मेकर्स को पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कंटेस्टिंग के साथ. पर आजकल क्या हो गया कि रियलिटी शोज इतने साल से चल रहे हैं दैट पीपल काइंड ऑफ नो कि बाहर क्या दिखेगा, बाहर अगर मैं ये बोलूंगा तो ये इसको ऐसे करके लोग चेंज कर सकते हैं. सो दे बिकम वेरी अवेयर. तो दे शो अ सर्टेन पर्सनैलिटी ऑन अ रियलिटी शो, एंड दे होप कि उनके लिए काम करेगा. आई थिंक अभी बहुत अवेयर हो गए लोग. इंटरनेट भी इतना अवेयर हो गया है, लोग भी इतना टाइम से देख रहे हैं. नहीं, हाँ, I think it kind of you get the vibe. You get the vibe कि क्या रियल है, कौन रियल बन रहा है, कौन रियल नहीं बन रहा है, आपको दिख जाता है. वरुण, I want to circle back to one topic जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, about being an outsider in the industry. ठीक है? तो मैं ये जान चाहता हूँ कि लाइक मुंबई में सर्वाइवल इज डिफिकल्ट. इस पे काफ़ी बात होती है कि इट्स अ वेरी कॉस्टली सिटी, आपको सर्वाइव करना मुश्किल है. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि यू नो अगर आप ज़्यादा नहीं दिखते हो स्क्रीन पे, लाइक इफ़ यू टेक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, तो लोग शायद भूल जाते हैं, लोगों के दिमाग में नहीं रहती ये चीज़ें. तो डू यू फील लाइक आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है व्हेन मे बी यू डिड नॉट लाइक अ वर्क, बट यू नो क्योंकि
यू हैव टू स्टे रेलेवेंट. आपके पास उतना बैकिंग नहीं है कि हाँ भाई मैं 2 साल का गैप ले लूँ और चिल करूँ फिर 2 साल के बाद काम करूँ. तो ऐसा कभी हुआ कि यार यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग दैट यू रियली डोंट वांट? हाँ बिल्कुल हुआ. जब मैं 21 का था, आई केम टू मुंबई and I was signed with MTV as a VJ for a certain amount of time, and I used to get a salary with them. एक particular salary मिलती थी, not great. छोटा था, exposure चाहिए था, सीखना था, और MTV के साथ VJ बन रहा था तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. दिल्ली में बैठे हुए वो सैलरी बड़ी अच्छी लग रही थी. जब मैं बॉम्बे आया तो वो सैलरी में आधा रेंट जा रहा था मेरा. फिर देखा था कि खाना कैसे खाऊंगा, ट्रैवल कैसे करूंगा, अगर यहाँ पर शूट है तो कपड़े भी लेने पड़ेंगे क्योंकि तब स्टाइलिस्ट भी नहीं होते थे. मेकअप भी अरेंज करना है या फिर मेकअप की बनाई करवाओ. सर्वाइविंग इन मुंबई इज नॉट इजी लाइक दैट. राइट. सो मुझे एक्स अमाउंट मिलता था, उसमें से मेरा आई थिंक 60% रेंट में जाता था. खाने के लिए भी आई हैव टू लाइक फिगर इट आउट कि अगर मैं सुबह खाना खा रहा तो रात को मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा, क्योंकि आई हैड नेवर टेकन मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स. मैंने उनको बोला था दैट इफ आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस तो आई विल विंग इट ऑन माय ओन. मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, और जहाँ पे मुझे आपकी हेल्प चाहिए वहाँ मतलब मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ. एंड आई थिंक 1-2 साल तक तो ऐसे ही चला कि मैं ट्राई करता गया अपने लाइफस्टाइल वैसे मेंटेन करने के लिए. एंड उस चक्कर में बिकॉज आई वाज साइन्ड विद एमटीवी, आई प्रॉब्ली डिडंट वांट टू डू अ स्प्लिट्सविला और डू अ एस ऑफ स्पेस, बट आई वाज साइन्ड विद देम एंड आई फेल्ट लाइक अगर ये नहीं करूँगा तो क्या ही कर रहा हूँ मैं. और यहाँ ये करूँगा तो मे बी कुछ एक ब्रांड उठा लूंगा या कुछ मेरा अगले महीने का रेंट सॉर्ट हो जाएगा. तो स्प्लिट्स एंड एस में भी शायद मुझे नहीं करना था, बट करना पड़ा क्योंकि और कुछ था ही नहीं. तो आप ऑनेस्ट हो लाइफ में या डिप्लोमेटिक हो? मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं ज़्यादा ही ऑनेस्ट हूँ. What does love mean for one? Love is unconditional. Love is pure. Love is passionate, and it's honest. I feel मुझे love का मतलब पता नहीं था, but when I got a dog when I was in class 6th, and the way a dog loves you unconditionally, the way you love your family unconditionally, I think love with your significant other should be like that. It should be unconditional. It should feel effortless. That doesn't mean that you don't put in the effort. You have to put in the effort, but it should feel effortless. Their happiness should mean everything to you. And sometimes their happiness may not result in comfort for you, but if their happiness means something to you, then eventually work towards it. आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, but yeah, I think it's all worth it in the end. बट रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बोला था कि यार खास के लड़के रिलेशनशिप में जाने के बाद ना बदल जाते हैं, और ये जो झूठ वाली चीज़ होती है ये सब ज़्यादा करते हैं या फिर कुछ चीज़ें छिपाते हैं. देखो मैं सब लड़कों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में जाके बदल रहे हो तो छोड़ दो. आपके लिए वो रिलेशनशिप है ही नहीं. इफ यू विद अ गर्ल who is changing you as a person because you're with them, then you've changed yourself. तो आप खुद से ही ट्रू नहीं हो. How will you be true in the relationship? Always be with a girl who accepts you for the way you are. और जहाँ पर आपको झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े. But maybe there is something, you know, जो आपको भी नहीं पता कि शायद आप में वो चीज़ गलत है और वो पॉइंट आउट करेगी यार ये चीज़ गलत है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि आपको यू आर नॉट पंक्चुअल फॉर एग्जाम्पल. अब शी इज गाइडिंग यू टू बी पंक्चुअल, तो वो एक अच्छी चीज है. हाँ, दैट केस यू हैव टू चेंज. नहीं, पर अगेन ये तो आपको वो एक बेटर लाइफ की तरफ कर रही है. पर अगर वो बोल रही है कि तुम जो कपड़े पहनते हो मुझे पसंद नहीं है, या फिर तुम जो मजाक करते रहते हो, जो मेरे साथ बहुत हुआ है. मैं बहुत ऐसे लोग एक सीरियस, if a situation is extremely serious and if there's something which is like has to be discussed with like patience and everything, मैं मजाक कर देता हूँ. मेरी बहुत गंदी आदत है. पर मैं खराब वे से नहीं करता. like I'm understanding the situation, पर मेरे दिमाग में जोक चल रहा होता है. And I think a lot of my breakups have happened because of the fact that I am very humorous as a person. और काफी लोगों को वो चाहिए होता है, ठहराव चाहिए होता है. शायद मेरे में नहीं है. बट अगेन जिस दिन आना होगा उस दिन आ जाएगा, और उस दिन कोई लड़की भी एक्सेप्ट कर लेगी. आई वोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ फोर्सफुली फॉर एनीबडी. तो अगर आपको बोल रही पंचुअल हो जाओ तो फिर वो तो सही बोल रही है. पर अगर आप बोल रही कि बदल जाओ, तुम जैसे बात करते हो वैसे बात मत करो, तुम जैसे सोचते हो वैसे सोचो मत, तब वो वर्थ इट नहीं है. मैं कल एक वीडियो देखी थी when you Ananya and others were posing and you were like I'm telling you I do stupid things in life and I don't have any problem with it and मैं कोई खराब इंटेंशन से करता नहीं हूँ. तो I'm very honest with myself and I'm very okay with myself the way I am. तो जब किसी को मुझ जैसा लड़का पसंद आएगा तो then they'll be with me, then they'll be okay with me.
बट वरुण, हम जैसे अभी रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं एंड खासकर व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, जैसे आपके केस में तो आपके रिलेशनशिप्स के बारे में लोगों को पता रहता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस कितना डिफिकल्ट हो जाता है टू मूव ऑन फ्रॉम दोज रिलेशनशिप्स, स्पेशली बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि जैसे यू आर विद समवन, फैन पेजेस वो आपके रील्स बना के रखते हैं, वो आपको हमेशा दिख ही जाएंगे बाद में भी या कभी किसी इवेंट पर आप टकरा जाते हो, तो कितना डिफिकल्ट होता है फिर मूव ऑन करना? मैं जो बात बोलूंगा काफी लोग ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, पर मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ वैसे, और मैं चीजों को प्राइवेट रखना पसंद करता हूँ। मेरे पास को देख के लोग बिलीव नहीं करेंगे अगेन, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ चीजें प्राइवेट रहे, बिकॉज मैं हमेशा से ये सोचता था कि आई डोंट वांट टू मेक अ मॉकरी आउट ऑफ माय रिलेशनशिप एवर, जितने में मैं रहा हूँ। अगर क्योंकि इफ समथिंग डजंट लास्ट देन अगेन यूर पब्लिक टॉकिंग पॉइंट, लोग आपका रिलेशनशिप जज करेंगे, आपको जज करेंगे ऑन व्हाट इज हैपनिंग। सो आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन लाइक दैट, एंड अगेन बीइंग अ पब्लिक फिगर पीपल विल टॉक अबाउट इट, बट देन यू हैव साइंड अप फॉर दिस। जब लोग अच्छी बातें करते तो यू वेरी हैप्पी, जब लोग कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करते तो आप बोलते क्यों कर रहे हैं। आई मीन इफ यू हैव गिवन योरसेल्फ टू द पब्लिक टू टॉक अबाउट यू, देन दे विल टॉक गुड बैड अगली एवरीथिंग। आपकी कोई एक आइडियोलॉजी में पूछूं विच यू थिंक अपने लाइफ में आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हो, तो क्या होगी? मुझे रन भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जब रोडीज खत्म होने वाला था, हम सब फ्लाइट की तरफ जा रहे थे, एंड ही सेड दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ बिकॉज तू पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर था, नाउ पीपल विल नो यू, यू 19 years old, ऑलवेज कीप योर हेड डाउन एंड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, दैट्स ऑल आई विल टेल यू। एंड आज भी मैं वो आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, भले ही मेरे लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा कर्मा कॉलिंग रिलीज होने वाला था, एंड ही न्यू कि क्या कब रिलीज होने वाला है इस साल में, he said 3 releases back to back. Keep your head down and continue working ahead. Get all the love, take it all in. Get all the criticism, take it all in. Keep your head down, fold your hands and continue working ahead. मेरी ये आइडियोलॉजी हमेशा से रही है लाइफ में। तो वरुण, it was really nice talking to you. Great talking to you too, my man. Thanks. And I think I just hope कि Call Me Way it goes like a super hit. And उसके बाद जो भी shows आपके आने वाले हैं वो भी इस तरह से successful हैं. So all the best. Thank you so much. Thank you for coming to the podcast. Thank you for having me. Thank you. Hi, my name is Varun Sood, and if you've liked the podcast, please like, share, subscribe, and please comment below. And keep following Digital Commentary. Lots more coming up.